भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बहुत सुंदर मौका भगवान की कृपा और संतों की कृपा से आप और हम सबको मिला। भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर का मिलना, फिर हमारे जीवन में संत महात्माओं का आना, ये बहुत असीम कृपा है। जब इतनी कृपा भगवान कर चुके और संतों के सत्संग के द्वारा हो चुकी, तो छोटी सी कृपा हम सबको अपने आप पर भी करनी चाहिए। बार बार सोचिएगा, सब आनंद चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, कोई ऐसा संसार में नहीं जो दुख चाहता हो। लेकिन वो आनंद मिलेगा कैसे? प्रत्येक जीव प्रतिक्षण इसी के लिए कर्म करता है। आप कोई भी कर्म दुख के लिए नहीं करते। जब कर भी रहे हैं और मिल नहीं रहा, हर व्यक्ति चाहता है मुझे जब ये मौका मिला है ईश्वर प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, तो मैं क्यों ना पाऊं। उसी पर चर्चा करने के लिए हम आपसे पिछले 24-25 दिन से चर्चा कर रहे हैं कि धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने, निज स्वार्थ पहचाने। अपने स्वार्थ को भी हम नहीं जान सक रहे। सब भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, धामों में भी जाते हैं, गीता भागवत रामायण भी सुनते हैं, यहां तक के सत्संग भी सुनते हैं। लेकिन वो काम नहीं कर रहे जिससे भगवत प्राप्ति सबसे सरल है। और हमने आपको बताते बताते कल इस बोर्ड पर आ गए थे, सासंग साधना यानी स्मरण भक्ति। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सब लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी को नहलाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनको वस्त्र धारण कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर, जितनी देर आप ये कर रहे हैं, अगर मन भी भगवान के चरणों में ले जाएं, हम इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि जिस समय मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, जिस समय मैं सत्संग सुन रहा हूं, ये पापी मन
ये मूर्ख मन कहीं भटक तो नहीं रहा है? हम नहीं समझ पाते क्योंकि आदत पड़ चुकी है। हम लोग सत्संग भी सुन रहे हैं और घर का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। एक साथ दो काम, मन तो दो नहीं है, मन तो एक ही है। और ये त्रुटि आप और हम नहीं, 99.99% लोग यही गलती कर रहे हैं। अगर हम इस छोटी सी गलती को, आप 5 मिनट पूजा करो, 50 मिनट पूजा करो। हमने कब कहा कि संसार का काम मत करो? अरे संसार का काम 24 घंटे तो नहीं करते ना। कोई भी महिला घर के अंदर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करती। बाकी का समय क्या करते हैं? इस पर विचार कीजिए। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो क्या मेरा मन केवल भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का सुमिरन कर रहा है? आप पाएंगे कि हां, वाकई में हमारी ये त्रुटि है। साधना क्यों नहीं हो पा रही? अंतःकरण शुद्ध क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी हमें तत्व ज्ञान पक्का नहीं है। देखिएगा कितना कठिन हो गया, अपने आप को जानना भारी पड़ रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं अपने गुरुओं से कि गुरुजी हम आपकी शरण में हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अर्जुन ने भी कहा था। अर्जुन ने तो भगवान को कहा था कि मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा अरे तू शरण में भी है और बुद्धि भी लगा रहा है। शरण में भी है और बुद्धि भी लगा रहा है, फिर तू शरणागति कर क्या रहा है? बहुत गहराई से समझिएगा। मन बुद्धि का बेच देना गुरु को। अब मेरे पास मेरा मन, मेरी बुद्धि नहीं है। अब क्या है? अब गुरु की कृपा है मेरे पास। मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करते, क्योंकि मन में ही तो दुनिया है, बुद्धि में ही तो संसार है। ये कूड़ा करकट हमारे मन बुद्धि में ही तो भरा हुआ है। अंतःकरण किसे बोलते हैं? अंतःकरण का मतलब ही तो मन बुद्धि चित्त है। नोट कर लीजिएगा, हमारे पात्र के अंदर ये 3 पुर्जे मन बुद्धि चित्त, इनमें सारा संसार भरा हुआ है। और हम कहते हैं हमने अपना मन आपको सरेंडर कर दिया। इसका मतलब गुरु ने जो कहा वो मैंने पूर्ण विश्वास के साथ माना और उस पर अमल करने का प्रयत्न किया। मैं आप सभी भक्तों का ध्यान इस पॉइंट पर इसलिए लाना चाहता हूं कि ये ना करने के कारण ही हमारे अब तक के जन्म बेकार गए हैं। ये जन्म भी बेकार ना जाने दो। जब इतनी कृपा नारायण कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर देके, सत्संग दे करके, तो कम से कम, और आप लोग भी बड़ी कृपा कर रहे हैं अपने आप पर, आप रोजाना सत्संग सुनते हैं। अब यही देख लीजिएगा, सत्संग सुनने में भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वरना मैं आपको एक एक व्यक्ति की बता सकता हूं कि उसके मन में इस समय क्या चल रहा है। कितनी बार हमारा मन सत्संग सुनते सुनते परिवार के बारे में सोचने लगता है। इसका मतलब हमारी मन की एकाग्रता तो नहीं है, हमारा मन अभी शरणागति में नहीं है। अरे एक विशेष बात मैंने आपसे 3 दिन पहले कही थी, आज तक जिस किसी ने भी भगवान को पाया है, जिस किसी ने भी पाया है, सुमिरन करने से ही पाया है। और देखिएगा,
गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों में भगवान को क्या जरूरत थी? 700 श्लोक सुनाने की क्या जरूरत थी? हमारे गुरुदेव कहते हैं, सीतारामाचार्य जी कहते हैं, रामानंद स्वामी जी कहते हैं कि शरणागति नहीं करते, केवल शब्दों में बोलते हैं हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि यही नहीं जानते कि शरणागति का मतलब क्या है। शरणागति का मतलब मैंने अपना मन और बुद्धि आपको दे दिया, इनका इस्तेमाल गुरु के अनुसार करना, ये शरणागति है। और मैंने कहा जिस किसी ने भी अब तक भगवत प्राप्ति की है, ये स्मरण भक्ति सबसे सरल है, कुछ नहीं करना। अरे मैंने आपसे कहा गंदी से गंदी जगह पर भी बैठ के भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान आ गए सामने। पहले भगवान को सामने खड़ा करो। ध्यान दीजिएगा, स्मरण भक्ति कहीं भी किसी भी पोजीशन में की जा सकती है, ये रियायत दे दी भगवान ने। आप बाथरूम में हैं, आप किचन में हैं, आप टॉयलेट में हैं, आप शमशान में हैं, बताइए कौन रोक रहा है आपको रूप ध्यान करने से? हम सत्संग में भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाते, बाकी तो छोड़िएगा। इसलिए जो टाइम जा चुका उसका मलाल मत कीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमने इतना जीवन गुजार दिया। अरे ये सोच के तो तुम और गुजार रहे हो। फालतू टाइम अब खराब नहीं करना। कहीं भी जाओ, ट्रेन में बैठे हो, अब आपको पता है कि 2 घंटे में सफर पूरा होगा, 4 घंटे में सफर पूरा होगा। अब तो आपको बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ था भगवान का ध्यान करने के लिए। बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, बहुत बढ़िया मौका मिला हुआ है। लेकिन लोग उस समय क्या कहते हैं, अब उसको फोन कर लें, उससे बात कर लें। आपको लगता होगा कि मैं टाइम का सदुपयोग कर रहा हूं। बस इतनी सी बात मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। बिना किसी जरूरत के संसार में अपना फालतू चर्चा मत करो, ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। एक व्यक्ति, एक भाई मकान बना रहा है, उसने अपने भाई को बताया कि मैंने मकान बनाना चालू कर दिया है। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, 50 जनों को बता रहे हो, अरे वो मकान बना रहा है ना, अरे वो ये कर रहा है ना, अरे वो कर रहा है ना। इतना टाइम है तुम्हारे पास में, मकान उसका बन रहा है। लेकिन हम अपना समय पास कैसे करें? हमारे गुरुदेव कहते थे हम समय को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, किसी तरह समय खत्म करना है हमें, जल्दी से जल्दी ये हमारी मृत्यु हो जाए, हम फिर पशु योनियों में चले जाएं। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, आदत डालो। 2 मिनट मिली हैं, प्रभु आओ ना, 2 मिनट तो है मेरे पास में, प्रभु आ जाओ ना, 2 मिनट आपके साथ बात कर लूं। ये बातें एक बार आदत पड़ गई भगवान को सामना खड़ा करके उनकी लीलाओं में चिंतन करने का, फिर आप कभी ये नहीं कहोगे कि मेरा टाइम नहीं कटता, मेरा टाइम पास नहीं होता। फिर तो क्या कहोगे, समय बहुत है थोड़ो, समय बहुत कम है। राजकुमार जी हमसे बार बार ये शब्द कहते हैं कि समय बहुत थोड़ा है। लेकिन बहुत से लोग आज टाइम नहीं पास हो रहा, क्या करें घर में बैठे बैठे।
99% लोगों को तो यही नहीं पता कि ये शरीर किस लिए मिला है। चलो पिक्चर दिखाएं, चलो उसके यहां कॉफी पियाएं, चलो उसके यहां गप्पे मार लें। हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते थे, सत्संग सुनने के बाद भी लोग वाग भगवान की चर्चा नहीं करते, मौका ढूंढते हैं कि सत्संग खत्म हुआ अब फिर वही वापस संसार की चर्चा चालू कर देते हैं, संतों के सामने चर्चा शुरू कर देते हैं। कैसे सुधार होगा हम लोगों में? इसलिए मैं आप सबको बार बार निवेदन कर रहा हूं, अरे एक जगह चाय पीना है, कब? 2 घंटे बाद में। अब आप सोचिएगा, अब आप 2 घंटे तक यही सोचते रहो वो कब आएगा, 2 घंटे खत्म होंगे, वहां चाय पीनी है। अरे 2 घंटे भगवान का चिंतन कर लो। चाय तो 2 घंटे बाद पीनी है, खाना 2 घंटे बाद खाना है, 6 घंटे बाद खाना है। आंख बंद करके भी नहीं, ध्यान दो, खुली आंखों से भगवान का ध्यान करो। यही तो गोपी प्रेम है। पहले ये खूब भरना चाहिए हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, कि हमें स्मरण भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। मैं ही जानता हूं, आप नहीं, आप लोग तो सत्संग सुन रहे हैं। जो सत्संग नहीं सुन रहे वो भी आनंद चाहते हैं, वो भी सुख चाहते हैं, वो भी हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन नहीं पता उन लोगों को कि वो है कहां। तो अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, स्मरण के बिना कोई भी साधना, नोट कर लो, कितनी पूजा पाठ जप तप ज्ञान ध्यान कुछ कर लो, सब 0/100 है। यानी एक स्मरण, उसके बाद में कितने जीरो लगाओ वो लाभ देंगी। एक स्मरण छोड़ के आप कितना भी साधना कीजिए। और साधना क्या है? तुरंत अपने को मानो मेरे स्वामी, मेरे पिता, मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रीतम, मेरे सामने आओ ना। भगवान कहते हैं लाओ ना, ध्यान दो। हम कहते हैं प्रभु आओ ना, भगवान कहते हैं लाओ ना। बोले प्रभु मुझे बनाना नहीं आता, बोले कुछ भी बना ले। आप सोचिएगा कि नारद जी ने जब वाल्मीकि जी को, डाकू रत्नाकर को ये कहा कि राम बोल, वो मुंह बंद करके क्या बोल रहा है? नहीं बोल सकता। क्यों? अब सोचिएगा, जो व्यक्ति मरा कह सकता है, राम नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि पूरी जिंदगी पाप किया है, तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, मरा में तेरी मैं ले जाता हूं, अब आगे राम ही राम निकलेगा। उसने गुरुजी से प्रश्न नहीं किया कि गुरुजी कितनी देर में आ रहे हो लौट के। यहां तक मैंने तो सुना है, पहले भागवत हुआ करती थी, श्रीमद् भागवत महापुराण, पहले संत महात्मा करते थे। तो ध्यान दो, 4 घंटे सुबह, 2 घंटे का ब्रेक, फिर 4 घंटे शाम को, 8-8 घंटे होती थी। और लोग क्या कहते थे कि गुरुजी दिल नहीं भर रहा, चलने दो, हमारा उठने का मन नहीं है। और आजकल तो पहले बोलते हैं कि जी ये बताओ कितनी देर बैठाओगे। आजकल लीपा पोती ज्यादा है। तो स्मरण के बिना कोई भी साधना साधना कहलाएगी ही नहीं। साधना का मतलब हम दास और वो स्वामी। जब स्वामी ही नहीं आया, ध्यान दो, जब स्वामी ही अंतःकरण में नहीं आया तो भक्ति कहां हो रही है? किसकी कर रहे हो? बड़ी सीधी सी बात है।
जिसकी भक्ति करना है उसको पहले बुलाओ। और भगवान कहते हैं तू हमको बुलाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जो रूप अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो रूप मेरा बना लो, जो श्रृंगार तुम्हें अच्छा लगे वो श्रृंगार मेरा कर लो, जैसे पूजा तुम्हें अच्छी लगे वैसे मेरी पूजा कर लो। हर व्यक्ति ने अपने घर में मंदिर बना रखा होता है, बना रखा है, बहुत अच्छी बात है। जब ठाकुर जी की सेवा करो तो ठाकुर जी के साथ थोड़ी दिल लगी भी करो, उनसे बातें भी करो। और इतना टाइम कहाँ होता, पति को दफ्तर जाना होता है, तो किसने कहा पति के जाने के बाद कर लो? पति के जाने के बाद कर लो। जब समय मिले भगवान से कुछ देर तो बैठ के चर्चा कर लो। जिसको पाने के लिए मौका मिला उससे बात नहीं करते। सबसे पहली अड़चन क्या है, चाहे वो अरबपति हो। अब देखिएगा, अरबपति भी चाहेगा कोहिनूर का हार पहनाना है भगवान को, कैसे पहनाएगा? आप ध्यान कीजिए, भगवान आपके घास के तिनके को भी कोहिनूर का हीरा मान लेते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा करना बुरा नहीं है। ये मूर्ति पूजा चालू क्यों की गई थी कि इसमें भाव जल्दी बनता है। सामने विराजमान होते हैं भगवान, लेकिन सुमिरन कोई नहीं कर रहा। भगवान से बातें करते हुए आंसू कोई नहीं बहा रहा। पूजा करते करते भी मन में संसार की चर्चा हो रही है। इसीलिए संत महात्मा सरलता का माध्यम बताते हैं कि मानसिक सेवा। आप देखिएगा, आप ठाकुर जी घर में छोड़ आए, आप सफर में जा रहे हो, तो ठाकुर जी वहां तो मूर्ति रूप में विराजमान है, वहां तो वो मूर्ति रूप में विराजमान है। आपके हृदय में तो साक्षात्कार विराजमान है। आपके हृदय में परमात्मा सदा बैठा है। आधी रात जाग जाओ, भगवान कभी नहीं सोता। और मैं उन सभी भक्तों को जो अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लाल जी की सेवा करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी बातें करना चालू कर दो। हमारा निवेदन है। रोजाना रटी रटाई प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है। भगवान भी सोचता होगा ये रोज मुझे एक ही कहानी सुनाता रहता है। आप अपने परिवार में पति को भी जब भोजन कराते हो तो रोजाना एक भोजन नहीं परोसते। कभी ये बना रहे हैं, कभी चटनी, कभी अचार, कभी पापड़, न जाने क्या क्या बनाते हैं। भगवान के साथ भी नई नई चर्चाएं करो, देखो मन कैसे जुड़ने लगेगा। और भगवान को आनंद आने का मतलब है तुम्हारे अंदर आनंद आने लगा। मन से सोचो कि श्याम सुंदर को क्या कपड़ा पहनाऊं, कीमती से कीमती चीज, जो कीमती से कीमती चीज तुमको पसंद हो वो भगवान को पहनाओ। पैसे की लोग क्या कहते हैं, हमारे पास भी पैसा होता तो हम सोने का मंदिर बनवा लेते। तुम हीरे का मंदिर बना सकते हो अपने अंदर। ये बहानेबाजी मत करो। जिन्होंने सोने का मंदिर बनवा लिया वो सोते ही रहते हैं। भगवान सोने के मंदिर में नहीं, भगवान तो मिट्टी के मंदिर में भी आने को तैयार है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे, भक्ति क्या, ध्यान दीजिएगा, कि एक बार
एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते एक बुढ़िया उनसे बोली, अब पंडित जी मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूं, जरा पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए फिर सुनाऊंगा भैया।